देखिए तो आज हम लोग करेंगे कॉस्ट कैपिटल, उसके बाद छुट्टी। कल पूरा क्लास मत करिए आप लोग, थ्योरी करिए और अपने आप रिवाइज करिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको चैप्टर नहीं किया तो बोलिए। सब चैप्टर तो कराए हैं हाल फिलहाल में, थ्योरी भी पढ़ना आप लोग 20 मार्क्स का चल जाएगा। सर थ्योरी इम्पोर्टेंट बता दीजिए ना। हाँ सर भेज देंगे। सर कल सुबह क्लास नहीं होगा क्या? कुछ चैप्टर बाकी नहीं थे, बेकार का रिवीजन अपने आप कर लीजिए, वही बोल रहे हैं, समझे? तो ठीक है सर। देखिए सॉल्यूशन अगर भेजना है फिर हमको टाइम मिलेगा नहीं, सब करेंगे। सर IRR इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं, देखिए बस डेवलप होगी रेडी। सर थ्योरी आपका जो स्पाइरल वाला बुक था जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है सिर्फ वही वाला करके जा रहा है। ठीक है, बाकी पर देख लेंगे, आज के आगे इंपॉर्टेंट है चेक करेंगे उसको। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना चैप्टर है, 10 मार्क्स चैप्टर है। और इसमें क्या आएगा, बस वेटेड एवरेज आएगा। इसमें क्या आएगा बताइए, 10 मार्क्स में क्या आएगा बताइए आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WCC। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल लिखिए, फॉर्मूला लिखिए करके पहले पूरा फॉर्मूला को बता देते हैं, उसके बाद समझ में जाएंगे आप लोग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, डिनोट कैसे करते हैं इसको, के से। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, के से। इसका फॉर्मूला क्या होगा के का बताइए, D1 बाई यू प्लस जी। ठीक है, तो D1 मतलब क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और तीसरे क्या होगा बताइए, मार्केट पर शेयर एट द बिगनिंग। ठीक है, सर IRR का सम इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। ठीक है ना, के क्या होगा, D1 में पी प्लस जी। D1 क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। पीओ क्या होगा बताइए, मार्केट पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। जी क्या होगा बताइए, ग्रोथ रेट। होल्डिंग में देखिए वही 4 एडजस्टमेंट आया कि नहीं आया आप लोग का, ऑनर्स में होल्डिंग में 4 एडजस्टमेंट आया था। डिविडेंड बनाए थे। सर एक बात बोले, अब मुझसे थ्योरी नहीं आया, बस 5 मार्क्स का। सर बोलो बोलो बोलो। हम क्या किए ना, रेशियो में पूरा वर्किंग कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर सिर्फ आइटम्स डाल दिए, टाइम नहीं मिला पूरा टोटलिंग करने का, तो मार्क्स मिलेगा ना हमको? हाँ, 1-2 मार्क्स का देखो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो के समझे क्या, D1 में पी प्लस जी। D1 क्या बताइए यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर
और पीओ क्या बताइए, मार्केट पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। जी क्या बताइए, ग्रोथ रेट, जी क्या बताइए, ग्रोथ। समझ गए? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और डी जीरो मतलब क्या होता है बताइए, डी जीरो क्या होता है, लास्ट ईयर डिविडेंड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, मार्केट कितना शेयर का होता है यहाँ पे, 4 रुपीज है, मार्केट कितना बताइए पर शेयर। पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला जब स्टार्ट करेंगे ना, मार्केट पर शेयर क्या है, डी जीरो 4 रुपीज हो गया। डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया, डिविडेंड कब का दिया बताइए यहाँ पे, डिविडेंड जो दिया ना कब का दिया बताइए यहाँ पे, ऑफ लास्ट ईयर का दिया हुआ है। करंट ईयर का दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर डी वन हो गया, डी जीरो हो गया, कितना पता डी जीरो, देखो लास्ट ईयर कितना है, 1 रुपीज है, कितना है, और ग्रोथ कितना परसेंट बताइए, जी कितना परसेंट है, 5%, 0.05, ठीक है। और उसके बाद डी जीरो हो गया, पी जीरो हो गया, जी हो गया, ठीक है। और डी वन निकाल लीजिए तो ग्रोथ ऐड कर दीजिए बस। डी वन मतलब करंट डिविडेंड, तो पहले लास्ट ईयर 1 रुपीज था, इस साल कितना ग्रोथ हो रहा है बताइए, बोलो। लास्ट ईयर 1 रुपीज था, तो ऐड कितना इसमें बताइए, 5% ऑफ 1 रुपीज ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 0.05, 1.05 बोलो। मतलब पिछले साल अगर 1 रुपीज था तो ग्रोथ 5% हो रहा था, इस साल कितना डिविडेंड हो जाएगा बताइए, बोलो। बोलिए, अगर लास्ट ईयर 1 रुपीज था तो ग्रोथ कितना हो रहा है, 5% ऐड कर दीजिए कैलकुलेटर में बस, तो कितना है बताइए यहाँ पे ऐड करने के बाद, बोलो। 1.05, ठीक है यहाँ तक बोलिए। यस सर। उसके बाद देखो क्या नेक्स्ट, और क्या चाहिए आपको बताइए, जी हो गया, डी वन हो गया, और क्या चाहिए आपको, बस हो गया सब कुछ। क्या निकालना आपको, क्या निकालना, क्या निकालना आपको बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या निकालना है आपको, तो क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो डी वन बाई पी प्लस जी, तो डी वन कितना 1.05, पी जीरो कितना बताइए, पी जीरो बोलो, पी जीरो कितना 4 है, पीओ कितना बताइए, और ग्रोथ कितना बताइए 0.05, 1.05 बाई 4 करो, कितना है बताओ, से 0.3125। 0 पॉइंट कितना बताइए, 21 3125। 3125 2125 2125 ना 3125, ऐसा कैलकुलेशन 1.05 डिवाइड बाय कितना हो गया 4, 0.2625, देखते हैं कहाँ पे है, फिर वो देखो ये पेन कहाँ पे है, 26 प्लस 0.05, तो 0 पॉइंट कितना हो गया बताइए ऐड करने से,
3125 समझ गए 31% हो गया कि फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या दिया बताइए अगर ग्रोथ कितना हो गया बताइए आपका 8% है बी नंबर में। अब एक बार फुल फॉर्म लिख चुके हैं तो बार बार आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है। तो जी कितना परसेंट बताइए 8% है ना 0.08 तो D1 भी चेंज हो जाएगा। तो D1 पहले कितना था पहले 1 पीस है ना पहले तो 1 पीस प्लस कितना आ जाएगा इसमें अब 8% ऑफ 1 पहले 5% ऐड किए थे पहले कितना ऐड किए थे पहले आप अभी कितना ऐड होगा 1.08 हो जाएगा। और उसके बाद के है आपके पास के कितना था पहले के पहले वाला ले लीजिए आपको निकालना क्या P0 क्या निकालना है आपको के कितना आ जाएगा 0 पॉइंट और निकालना क्या बताइए आपको समझ गए। तो फॉर्मूला क्या था के क्या बताइए D1 बाई वैल्यू पुट कर दीजिए सबका बस हो गया 0.3125 और D1 कितना बताइए 1 पॉइंट डिवाइड बाय P0 कितना बताओ P0 निकालना है आपको और G कितना था बताइए ग्रोथ कितना था 0.08 अब इसको इस पे माइनस कर दो तो 0.2325 आ जाएगा P0 से कितना बताओ 4.65 प्लीज 4.65 65 समझ गया क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 बोलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग केपी से कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग केपी से ठीक है। अब केपी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए डी प्लस आरवी माइनस एनपी ठीक है। आरवी माइनस एनपी पे 2 और उसके बाद एन डिवाइड बाय एन और नीचे क्या हो जाएगा देखिए इससे बाद डिवाइड क्या जाएगा आरवी पी रिडीमेबल होगा तो एनपी बाई डी बाय एनपी हो जाएगा डायरेक्ट बस ठीक है। डी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय क्या हो गया आरवी प्लस एनपी बाय 2 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। देखिए तो डी क्वेश्चन 10 साथ साथ हो जाएगा फॉर्मूला पे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए ठीक है। डी क्या बताइए यहाँ पे डी क्या डिविजन पर शेयर डी क्या बताइए तो इसमें ना प्रेफरेंस से डिविजन परसेंटेज फिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है डिविजन परसेंटेज फिक्स रहता है तो सीधा क्या लिखिएगा आप पर शेयर कैसा है फेस वैल्यू पर शेयर आपके पास फेस वैल्यू एक शेयर कितना देखो इंटू क्या कर दीजिए डिविजन परसेंटेज एक शेयर कितना पैगा बताओ
10% ना, एक शेयर 100 रुपए का है ना, इंटू कितना कर दीजिए 12%, एक शेयर कितना रुपए का बताइए 100, इंटू कितना कर दो फिर, तो डी कितना आगे बताइए 12, ठीक है। और उसके बाद आर भी निकाल लीजिए आप, कितना में से रिडीम हो रहा है बताइए, रिडीम पर शेयर, तो डी समझिए कैसा, डी कैसा आया, फेस वैल्यू इंटू 10%, और रिडीम कितना पड़ा देखो, एक से कितना का था पहले बताइए 100 रुपए का था, डिस्काउंट में इशू हो रहा है, फ्लोटिंग कॉस्ट है 5% प्रीमियम भी 5%, फेस वैल्यू पे प्रीमियम ऐड करिएगा, किस पे ऐड करिएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन, कितना है बताओ, कितना था फेस वैल्यू बताओ 100, अब प्रीमियम कितना परसेंट है, तो कितना है यहाँ पे 105, डी हो गया, आरबी हो गया, और क्या सेवा बताइए, एनपी मतलब क्या होता है बताइए, नेट इशू प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखिए, फेस वैल्यू कितना बताइए पहले 100 है ना फेस वैल्यू, और डिस्काउंट पे शेयर इशू हो रहा है, किस पे शेयर इशू हो रहा है बताइए 5% डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट ऑन कितना परसेंट बताइए 5, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए, नेट इशू प्राइस, 95 इशू प्राइस, पहले आएगा इशू प्राइस, पहले क्या आएगा बताइए इशू प्राइस, 95, ठीक है। लेस क्या करें फिर इसमें, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, सेल इशू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब लिखा रहेगा कुछ भी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब, हाँ। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज में रहेगा तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम लोग, अगर परसेंटेज में रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इशू प्राइस से, और रुपीज में दिया डायरेक्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डायरेक्ट दे दिया तो अच्छा ही है, और भी तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर, नेट इशू प्राइस, नेट इशू कितना माइनस करने का 90 रुपीज, एक सेकंड लैपटॉप बंद हो गया, रजिस्टर्ड चला गया, ठीक है करो, उसके बाद नेट इशू प्राइस 90 रुपीज आ गया, नेट इशू प्राइस कितना आ गया बताइए, साउंड आ रहा है आपके पास ना, लैपटॉप बंद हो गया 1 मिनट के लिए, हेलो, और एन कितना बताइए, कितना साल के लिए इशू है, एन कितना 10 ईयर, एन कितना बताइए, तो सब आ गया, डी आ गया, आरबी आ गया, एनपी आ गया, एन आ गया, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, करो इसके आगे, देखो आ जाएगा आंसर, एक सेकंड स्टार्ट,
सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा आपका। आएगा हमारा स्क्रीन। हेलो, हाँ सर अब आ रहा है। Yes, sir. ठीक है ठीक है। देखिए इसके बाद तो यहाँ पे देखिए एन कितना बताइए यहाँ पे, बोलो 100 रुपए का था ना, और डिस्काउंट कितना 5 रुपीज, इस रुपए से 95, और फ्लोट कॉस्ट कितना है 5 रुपीज, फ्लोट कॉस्ट कितना बताइए, तो माइनस करने के बाद क्या है बताइए, नेट इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग इशू प्राइस से, और एन मतलब क्या होगा बताइए, टर्म ऑफ डिवेंचर, टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टर्म ऑफ, समझ गए। तो कितना है बताइए एन यहाँ पे 10 ईयर। अब केपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी कितना था बताइए, डी का वैल्यू कितना था 12, आरबी कितना था बताइए 105, माइनस क्या हो जाएगा एनपी कितना था, हाँ डिवाइड बाय, और होल डिवाइड बाय 105 बाय 2, तो कितना ऊपर बताइए पहले 12 प्लस 1.5 डिवाइड बाय, तो 0 पॉइंट कितना बताइए यहाँ पे, जीरो पॉइंट Sir, 1385, 0.138. कितना आएगा ये, समझे कैसे करना है बोलिए। ओके केपी, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद के आर, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, के आर, ठीक है। के आर का फॉर्मूला क्या था बताइए, के ई इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस बी, क्वेश्चन देखिए साथ साथ 18, ठीक है। के आर क्या हो जाएगा बताइए, तो के आर के ई, तो के ई कितना होता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कितना देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 80 नंबर में 10% है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल कितना बताइए 10% हो गया 0.10, ठीक है। देखिए टैक्स रेट, ये टैक्स रेट है ना शेयर होल्डर का है, किसका रेट है बताइए, वो एक ही दिया तो वही आएगा बस, कितना बताइए 50% कितना हो गया 0.50, ठीक है। और उसके बाद बी मतलब क्या हो गया बताइए, ब्रोकरेज या फ्लोटिंग कॉस्ट कितना बताइए, जीरो पॉइंट 02, अब लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बस हो गया।
तो की का फॉर्मूला क्या देगा बताइए आप, की आर का बोलो। 0.10 1 माइनस 0.50 0.02 कितना सॉल्व करके बताइए। 0.049 4.9%। समझ गए, बोलिए। आप वेटेड का कराएंगे तो एग्जाम सर ये कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर, ये 18 नंबर था अभी 18। 18। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखिए इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिडीमेड डिबेंचर का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रेफरेंस जैसे ही होता है, समझ गए। तो खाली हम फॉर्मूला लिख देते हैं उसका, सम से उसका अलग से नहीं करेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ रिडीमेड डिबेंचर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, केडी, इसको नोट कैसे करते हैं, केडी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 1 माइनस टी, और उसके प्लस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आर वी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर बी प्लस एन पी बाई 2, ठीक है। आई क्या हो गया बताइए, बाकी से तो पता ही आपको। आई क्या हो गया, इंटरेस्ट पर डिबेंचर फेस वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट परसेंटेज। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर में टैक्स नहीं था, प्रेफरेंस शेयर में अगर क्वेश्चन टैक्स दिया रहेगा तब भी नहीं लेना आपको, इनकम टैक्स अगर दिया रहेगा तो भी प्रेफरेंस शेयर में नहीं लेना है। और इसमें टी क्या हो जाएगा बताइए, इनकम टैक्स रेट, टी क्या हो जाएगा बताइए, टैक्स माइनस करना है आपको, समझ गए। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन केटी, इसका क्या हो जाएगा बताइए, के आई इंटू 1 माइनस टी। के आई क्या बताइए, इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, बस का टैक्स माइनस कर दीजिए बस, समझ गए। इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, बस खाली क्या कर दीजिए उसमें टैक्स माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है ये आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। तो इसमें फॉर्मूला भी है और वेटेड भी है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 24 करने से चैप्टर बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। सम पढ़िए आप लोग, इसमें पहले सबको कॉस्ट निकालना है, पहले सबको क्या निकालना है आपको, पहले सबका सबका कॉस्ट निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इक्विटी से कितना है बताइए पहले, 100 लाख से, प्रेफरेंस शेयर कितना, इक्विटी से 100 लाख है, और एक शेयर कितना का है, 10 लाख है टोटल, तो एक शेयर कितना का हो गया बताइए, एक शेयर 100 लाख बाय 100 10 लाख कर दो ना, एक शेयर कितना का हो जाएगा, ये निकाल लीजिए, एक शेयर काम आएगा आगे। 100 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कर दीजिए, एक शेयर कितना का हो गया, 10 का हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर कितना था पहले, 10 लाख था, डिवाइड बाय कितना करो, 10,000 डिवाइड बाय कितना करो, तो एक शेयर कितना का हो जाएगा बताओ, 100 का हो जाएगा, एक शेयर कितना का हो जाएगा। और रिटर्न अर्निंग मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न अर्निंग मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। और डिबेंचर है ना आपके पास, 70 लाख डिवाइड बाय कितना करो, 70,000, तो एक डिबेंचर कितना का हो जाएगा बताओ, 70 लाख डिवाइड 70,000 कर दो, 70,000, 100 रुपए का, ठीक है। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, पहले पहले सबका कॉस्ट निकालना, पहले सबका क्या निकालना है आपको,
उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बस। एक बार बुक वैल्यू लेना है और एक बार क्या लेना है आपको, मार्केट वैल्यू। 2 क्वेश्चन है इसमें, समझ गए। एग्जाम में अगर दोनों आएगा तो दोनों करोगे, और हो सकता है खाली एक ही आए, हो सकता है खाली क्या है आपका, खाली बुक वैल्यू आएगा तो खाली बुक वैल्यू करोगे, खाली मार्केट वैल्यू आएगा तो खाली क्या करोगे आप, मार्केट वैल्यू करोगे। ठीक है, सर एक रुपये। पहले क्या निकालिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सबका कॉस्ट निकाल लीजिए पहले। के क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या था इसका, d1 बाय यू प्लस जी। तो एक से का d1 कितना देखो यहाँ पे, d1 निकालो ना अभी, d1 कितना 2 रुपीज है, d1 कितना देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, ग्रोथ कितना, d1 2 रुपीज है, और मार्केट प्राइस कितना है बताइए, और जी कितना परसेंट है बताइए, 0.08, कितना होगा 0.16, तो के निकल गया बोलिए 16%। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड क्या है देखो, के भी निकालिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। हर एक का कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब क्या हो गया ये, केपी। समझ गए। अब केपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, डी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस। अब इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे डी कितना बताइए, एक शेयर कितना करता बताइए, 100 का 12% कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। और रिडीम कितना पूरा देखिए, रिडीम दिया है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब हो रहा है, 7 साल के बाद, और एट पार पे हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है, एट पार पे हो रहा है। और अभी कितना में सेल हो रहा है, अभी मार्केट प्राइस कितना है उसका 75, अभी कितना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सब कुछ वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। आरबी कितना हो गया बताइए, 100 हो गया, और एनपी कितना बताइए, एनपी हाँ 75 बाय एन कितना बताइए 7, और नीचे क्या आएगा फिर, आरबी कितना बताइए 100 प्लस कितना करिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, तो ऊपर कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 12 25 बाय 7 कितना होता है, 3.57 डिवाइड बाय कितना आएगा बताइए फिर, 87.5, तो कितना डिवाइड करने के बाद 15.57, 0.1779. 0.17 17 पॉइंट कितना आ जाएगा ये, समझ गए, बोलो। सर वो आरबी 100 कैसे आया इसी एट पे? पार पे रेडी में एट पार लिखा नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पे डिफरेंस शेयर हाँ रेडी में हाँ एट पार, एक शेयर 100 रुपए का, समझे कैसा है एक शेयर, 100 लाख अच्छा, टोटल, तो कितना था 10 लाख था ना, डिवाइड बाय कितना कर दिए, डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं 10,000। 10,000, तो एक शेयर 100 रुपए का नहीं हो गया। ठीक है, बोलो। और क्या इसके बाद फिर, केपी के बाद डी हो गया, थर्ड क्या था बताओ, बोलो। हाँ, कॉस्ट और रिजर्व सरप्लस, इसका क्या आ जाएगा बताइए आप। अच्छा यहाँ पे के आर क्या हो जाएगा, के कितना था बताइए 16%। ठीक है, एज ब्रोकरेज यहाँ पे दिया नहीं है ना, एंड शेयरहोल्डर इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल इनकम टैक्स दिया हुआ है। ऐसे भी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं दिया रहता है इनकम टैक्स, शेयरहोल्डर का कभी भी नहीं दिया रहता, समझ गए। बोले यहाँ तक डाउट है, के आर क्या हो जाएगा, के कितना हो गया 60%। और क्या बताओ नेक्स्ट, बोलो आगे, के डी कितना बताइए
के डी आई इंटू कितना आएगा 1 माइनस टी आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन फुल डिवाइड बाई क्या आएगा फिर यहाँ पे आर वी प्लस एन पी बाई 2। आई कितना हो गया एक डिवेंचर बताइए एक डिवेंचर 100 रुपए का है ना इंटू कितना परसेंट हो गया 14 रुपीज हो गया। और उसके बाद टी कितना बताइए यहाँ पे टी कितना इनकम टैक्स रेट कितना परसेंट बताइए इनकम टैक्स रेट है 7 साल के बाद कितना है 75%। डिवेंचर 6 ईयर के बाद रिडीम हो रहा है ना 90 एट पार पे हो रहा है रिडीम पे हो रहा है और टैक्स कितना परसेंट बताइए 50% 0.50 समझ गए। अब फॉर्मूला क्या केडी का बताइए फिर बोलिए आई कितना बताइए यहाँ पे 14 और उसके बाद 1 माइनस टी कितना है बताइए 0.50 प्लस आरवी कितना एक्सेल का बताइए कितना रिड्यूस एक्सेल का कितना रिड्यूल वैल्यू 100 और माइनस एनपी कितना है 75 75 में रिडीम हो रहा है तो कितना साल का है 6 ईयर का है और नीचे कितना आएगा फिर 100 प्लस किसी के पास आंसर है तो डायरेक्ट बता दीजिए आंसर कितना है बताइए डायरेक्ट बता दो कितना आंसर है केडी का निकाले कोई 9.13%। 9.13 और क्या चाहिए आपको केटी सर रिडीम्शन 90 दिया हुआ है ना डिफेंस शेयर का कहाँ है 90 था डिवेंचर का कितना लिखा हुआ है 90 डिवेंचर का सॉरी डिफेंस का 75 डिवेंचर कितना है 90 ठीक है आंसर सही है इसका ठीक है डिफेंस से कितना था 75 तो ठीक है हो गया था बताओ और क्या निकाला वो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन केटी क्या है किया इनटू तो टर्म लोन का इंटरेस्ट कितना देखो क्वेश्चन में 14% मतलब कितना हो गया 0.14। 1 माइनस 0.07 कितना केटी बताइए 7% हो गया था बोलो सर हाँ बोलो एफएम का मॉक नहीं होगा क्या? होगा होगा देंगे कल एक बनाया है पहले से ठीक है ओ ठीक है सर। और क्या स्क्योर बताइए केडी आ गया फॉर्मूला क्या है केडी का बताइए इसके बाद अब सबका फॉर्मूला आ गया अच्छा बुक वैल्यू अगर होगा तो बस काम खत्म हो गया आपका बुक वैल्यू होगा तो और कुछ नहीं निकालना आपको बस सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है जो कॉस्ट निकला ना पांचों का कॉस्ट निकला ना सबसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और अगर मार्केट वैल्यू रहेगा तो और आगे जाना पड़ेगा सबका क्या निकालना पड़ेगा आपको मार्केट वैल्यू सबका क्या निकालना पड़ेगा आपको तो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना आएगा बताइए बोलो बोलिए एक शेयर का कितना मार्केट वैल्यू बताइए 10 लाख। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है 10 लाख शेयर है टोटल 10 लाख क्या होती है आपका नंबर ऑफ शेयर है ना 10 लाख क्या होती है आपका और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का मार्केट वैल्यू दिया क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नीचे दिया था 25 सर। 25 रुपीज पर शेयर तो ये कितना आ गया 250 लाख कितना हो गया ये समझे मार्केट वैल्यू एक शेयर कितना आएगा 10 लाख शेयर इंटू कितना हो जाएगा 20 का तो 250 लाख हो गया मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर का वैसे और किसका निकाल लीजिए आप
प्रेफरेंस का निकालिए, किसका निकालिए? प्रेफरेंस शेयर का मार्केट कितना है देखो, एक शेयर कितना है? 10,000 शेयर है टोटल, और एक शेयर का मार्केट कितना? 75। एक शेयर का मार्केट कितना है बताइए? तो कितना है? 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। और उसके बाद डिवेंचर का निकालिए, डिवेंचर कितना था देखिए पहले? 70,000 से 70,000 शेयर, कितना था पहले? और एक शेयर कितना का? एक शेयर बोलो, एक शेयर कितना का था? 630 आएगा सर। 63 लाख, ठीक है। और उसके बाद टर्म लोन को बताइए कितना है? टर्म लोन को कभी दिया नहीं जाता है, कभी क्वेश्चन आपको टर्म लोन को कभी भी नहीं दिया जाता, जो बुक वैल्यू वही हो जाएगा, टर्म लोन का नहीं होता ना, टर्म लोन का प्राइस फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है ना वही हो जाएगा। कितना इसका बुक वैल्यू बताइए? टर्म लोन का 100 लाख से बस, तो वही सेम रहेगा, समझ गए? अब आपको क्या करना है, सबका कॉस्ट आ गया। अब एक बार WCC निकालिए। अच्छा, रिजर्व सरप्लस का नहीं निकलेगा, रिजर्व सरप्लस का मार्केट वैल्यू नहीं होता है। मार्केट वैल्यू जब निकालेंगे तो रिजर्व सरप्लस को नहीं लेंगे उसमें हम लोग, बुक वैल्यू में आएगा बस, ठीक है। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल WCC, ठीक है। यूजिंग क्या जगह होती है यहाँ पे? एक बार क्या है, कैसे क्या था बताइए इसमें? टेकिंग बुक वैल्यू एज वेट्स, पहला ऑप्शन क्या बताइए? बुक वैल्यू लेके बनाइए, क्या लेके बनाइए? बुक वैल्यू। तो इसमें सोर्सेज में क्या क्या आएगा देखो पहले, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या बताइए आपका? सोर्सेज लिखिए, और बुक वैल्यू जो है उसको कॉपी कर दीजिए डायरेक्ट, W हो जाएगा ये, रुपीज इन लैक्स, ठीक है। और क्या उसके बाद? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए आफ्टर टैक्स, कॉस्ट परसेंट कितना बताइए आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स कॉस्ट परसेंटेज, इसको क्या ले लीजिए? के ले लीजिए, ठीक है। और दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा लास्ट में? आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट KW, समझ गए? बोलो, सोर्सेज आपके पास है, और बुक वैल्यू से सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। सोर्सेज में क्या क्या आएगा बताइए? जो जो पांच, पहले पांचों कॉपी कर दीजिए, क्या क्या है आपके पास? इक्विटी से कैपिटल है, और क्या बताओ उसके बाद? प्रेफरेंस से कैपिटल है, और क्या इसके बाद? रिटर्न अर्निंग है, और क्या इसके बाद? डिवेंचर है, और क्या आगे बताओ? लोन है, बस सबका वैल्यू पुट कर दो। इक्विटी कितना बताइए यहाँ पे? 100 था, और प्रेफरेंस कितना था बताइए? 10, और ये कितना था? 120, डिवेंचर कितना था? 70, टर्म लोन कितना था? 100, सबको ऐड करो, कितना टोटल बताइए? बोलो, 400. 120, 220 तक
230, उसके बाद 300, 400 है टोटल। बोलिए परसेंटेज कितना कितना है बताइए सब में। इक्विटी कितना परसेंट आफ्टर टैक्स परसेंटेज निकाल देना। बोलिए पहला वाला कितना था, फर्स्ट वाला बताओ। इक्विटी कितना परसेंट आया था? इक्विटी आया था 60% आया था। और फिर से कितना था बताइए? 17.79. 17 पॉइंट। और अर्निंग कितना, रिटर्निंग बोलो कितना? डिवेंचर कितना है तो बताइए? 9। और ये कितना है तो बताइए? देखिए अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी है तो जीटी से कर सकते हैं। जीटी क्या होता है? ग्रैंड टोटल। मतलब जैसे आप कैलकुलेटर में अगर जीटी है तो ट्राई कर सकते हैं आप 100 इंटू लिखिए पहले कितना 16%, तो कितना है 16। और जीटी नहीं है तो एम प्लस कर सकते हैं आप, एम प्लस वाला, लेकिन फंक्शन आपको आना चाहिए पहले से ऊपर में। एम मेमोरी में पहले से कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। 100 टू 60%, 16 हो गया। 10 इंटू कितना बताइए यहाँ पे 17.79%, कितना है बताइए? उसको भी ऐड कर दीजिए तो कितना है बताइए यहाँ पे, बोलो। 10 इंटू 77 कितना? 1.779. 1.779। फिर 120 इंटू कितना करिए 16%, इक्वल टू प्रेस करिए, कितना है बताइए? 120 इंटू सर डिवेंचर का 18.25 आएगा। 16%, 19.2। और 70 इंटू कितना बताइए यहाँ पे 9.13%, कितना बताइए 6.391. 6.391। फिर यहाँ पे 7 है ना, सबको ऐड करो कितना बताओ 16। सर डिवेंचर का वो कैसे आएगा 9.13? फॉर्मूला में नहीं किए थे अभी हम लोग सॉल्व ऊपर में। वो तो 90 लिए थे सर, 75 लिए था। नहीं, सही था, आंसर सही था, ठीक है। मेरा 18.25 आ रहा है सर। अरे नहीं 10 100 माइनस 90/6 कितना हुआ? 10/6 कितना हुआ बताओ? 10/6 कितना हुआ? 1.67 प्लस 7 डिवाइड बाई 87.5। एनपी नीचे भी 90 आएगा ना, 75 ऐड है। हाँ 90 आएगा यहाँ पे, डिवाइड 95 करो, ठीक है। 1.67 प्लस 7, 1.67 प्लस 7 डिवाइड बाई कितना है 95, तो 9.3, ठीक है। और क्या इसके बाद बताइए आप, यहाँ कितना सबको मल्टीप्लाई करो 100 16 16 सबको ऐड करो, कितना है टोटल ऐड करने के बाद बताओ? 50.369. 50 .369. 50 पॉइंट, Yes sir, 369. ठीक है। आता है बोलो। अब फॉर्मूला क्या है WCC का बताइए? समीशन KW बाय टी हो गया 50.369 डिवाइड बाय कितना करिए 400, कितना है बताओ? 50 0.1259. 0.12 59. 12 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 59, ठीक है। तक बोलिए ये तो आपका बुक वैल्यू, ये क्या था बताइए आपका बुक वैल्यू लिख बनाए। अब उसका WCC फिर से बनाइए। अब यहाँ क्या लिखे बनाइए यूजिंग, और एग्जाम में खाली एक ही आएगा मान लीजिए। अगर खाली मार्केट में बोलेगा तो खाली क्या बनाओगे मार्केट में लिखे बनाओगे फिर, ठीक है। सोर्सेज में क्या क्या आएगा बताइए? इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा, डिवेंचर आएगा, और क्या आएगा बताइए टर्म लोन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबका क्या आएगा मार्केट वैल्यू,
इसका ये डब्ल्यू ले लीजिए, तो पीछे लैक्स इक्विटी कितना था बताइए, 250 आया था। प्रेफरेंस कितना आया था बताइए, 7 पॉइंट, बोलो प्रेफरेंस कितना था, 7.50 और डिबेंचर कितना था 63 और टर्म लोन कितना था बताइए, टर्म लोन तो सेम आया था 100 lakhs। सबको ऐड करो, कितना टोटल बताओ, Sir, 420.5. सबको ऐड करो, कितना 420.5. 420.5 और उसके बाद डब्ल्यू निकालिए, ये कॉस्ट कितना था बताइए, कॉस्ट निकाला ना, कॉस्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स, वही तो सेम आ जाएगा इसमें, कॉस्ट परसेंटेज आफ्टर टैक्स कितना है बताइए, फर्स्ट वाला कितना है बोलो 16 और एफएस कितना है बताइए, और डिवेंचर कितना है बताइए, टर्म लोन कितना है बताइए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको के ले लीजिए, इसको के ले लीजिए, ये सपोज नहीं आएगा इसमें। अब दोनों मल्टीप्लाई करो, के डब्ल्यू निकालो और 250 कितना करो 60%, सबको ऐड करो, कितना टोटल ऐड किए, कोई किसी के पास आंसर है बोलिए। सर 54.09। 54 पॉइंट लास्ट में क्या आएगा फिर, समेशन के डब्ल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा 54 पॉइंट डिवाइड बाय कितना आएगा 420.5 कितना सॉल्व कर सकता हूं 0.1286 1286 86 12.86 समझे कैसे करना है बोलो। तो क्या था बोलो, ठीक है डब्ल्यूसीसी आ गया बोलिए। सर एक बार पूरा दिखाइए तो सर। हाँ सर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 26, देखिए कॉस्ट इक्विटी दिया कितना बताइए, यहाँ पे 100 लाख से अमाउंट है और कितना परसेंट कॉस्ट बताइए 40% है, और रिजर्व कितना है 50 लाख है, इसका अमाउंट कितना परसेंट है ब्लैंक है ये, और डिबेंचर कितना 200 लाख है, इसका भी ब्लैंक है, और मार्केट इक्विटी का कितना दिया 300 लाख पर शेयर दिया हुआ है, और यूजिंग मार्केट वैल्यू करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा एक दो सम आप लोग और कर लीजिएगा अपने, अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे 21 नंबर इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास कोर्स में आ सकता है। इसमें आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट और टैक्स भी दिया हुआ है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक बार बुक वैल्यू लेकर बनाना और एक बार क्या लेकर बनाना है आपको मार्केट वैल्यू, इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। और 22 में
के आई खाली के डी यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यहाँ पे 50% इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टैक्स, समझ गया। और के तो निकाल ही लेंगे आप, डिविडेंड पर शेयर है ना आपके पास, मार्केट पर शेयर है, ग्रोथ है, तो D1 तो के ही निकल जाएगा। और डिवेंचर का यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो जो लोन का फॉर्मूला नहीं था, लोन वाला फॉर्मूला वही अप्लाई होगा बस, समझ गए। आया समझ को लिए 15 मिनट और रेडी रखिए आप, सामान लिए हो गया, बोलो डाउट इसमें, बना लीजिएगा इसको 22 नंबर को, 10-15 मिनट लगेगा अभी। और इसका 26 का देखिए आप, सोर्स क्या बताइए आपको, पहले यहाँ पे इक्विटी है, डिवेंचर है, और रिजर्व है, डिवेंचर है, अमाउंट आपको दिया आफ्टर टैक्स परसेंट कॉस्ट, इक्विटी का दिया, रिजर्व नहीं दिया हुआ है, और डिवेंचर का भी नहीं दिया हुआ, निकालना डिवेंचर का आपको। मार्केट वैल्यू कितना दिया 300 रुपीज पर शेयर है, और लिखा है यूजिंग मार्केट वैल्यू, और कितना परसेंट टैक्स बताइए, यहाँ टैक्स 40%, डब्ल्यूसीसी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, डब्ल्यूसीसी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी। तो कॉस्ट और रिजर्व कितना हो जाएगा बताइए, पहले क्या क्या पूछा आपसे बताइए, केआर कितना हो जाएगा बताइए, कॉस्ट रिजर्व कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बताओ, 40%। और उसके बाद बताइए क्या है, केडी कितना जाएगा बताइए, केडी निकालना पड़ेगा आपको। तो केडी इसका क्या होता है बताइए, के आई इंटू 1 माइनस टी, के आई मतलब क्या हो गया बताइए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, समझ गए, ये आपको निकालना है। उस समय क्या क्या निकालने बोला है, के आई और के आर। के डी आपके पास है, के डी नहीं है आपके पास, कॉस्ट डिवेंचर आपके पास नहीं है, तो लेट क्या कर लीजिए, लेट के डी को कितना मान लीजिए आप एक्स, के डी को क्या ले लीजिए एक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, के डी का डब्ल्यूसीसी का फॉर्मूला बनाइए। अब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर का बताइए, नंबर ऑफ शेयर कितना है टोटल, नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए, 100 लाख डिवाइड 100, 100 लाख डिवाइड 100, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, एक शेयर का 300 है, तो कितना होगा इक्विटी शेयर का बताइए 300 लाख। और डेब्ट का क्या हो जाएगा बताइए, डेब्ट का क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू जो वही हो जाएगा, कितना बुक वैल्यू बताइए डेब्ट का 200। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसके बाद स्टेटमेंट फ्रॉम डब्ल्यूसीसी, सोर्सेज में क्या क्या आएगा बताइए, यहाँ पे इक्विटी आएगा, और यहाँ क्या लीजिएगा मार्केट वैल्यू, यहाँ क्या लीजिएगा, और डिवेंचर आएगा बस, रिजर्व में सरप्लस नहीं आएगा। और कितना मार्केट है, मार्केट इक्विटी से कितना है बताइए 100 लाख, 100 नहीं सॉरी 300 आया था अभी आपका। और डेब्ट का कितना बताइए, डेब्ट का 200, इसको डब्ल्यू ले लीजिए। और कॉस्ट परसेंटेज कितना बताइए, इक्विटी का कितना था परसेंटेज बताइए 14, और इसका क्या था एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 42 2x, 42 प्लस 2x, और यहाँ कितना हो गया बताइए 500। तो आ जाएगा डब्ल्यूसीसी का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बताइए, के का फॉर्मूला बताइए 42 प्लस डब्ल्यूसीसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, बोलो हेलो, डब्ल्यूसीसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, समेशन के डब्ल्यू बाय
तो WCC कितना है बताइए, कितना परसेंट है यहाँ पे दिया क्वेश्चन में? 10% दिया ना क्वेश्चन में, देखो। और ये ऊपर कितना हो गया? 42 + 2x डिवाइडेड 500, 50 कितना हो सर गया? ऊपर कर दिया ना। x कितना हो गया? 4। बोलो बोलो क्या देखना है आपको? क्या सर 2x कैसे है सर? क्या x 2x एज्यूम किया हम लोग, x एज्यूम की ना डेट का, KD को x एज्यूम की, देखिए ऊपर लिखे ना हम लोग यहाँ पे। हो गया था, बोलो। हाँ सर। और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए बस। तो WCC फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? समीशन KD समीशन W, तो 10% आ गया। सॉल्व करने से x कितना आ गया बताइए? 4। तो KD कितना हो गया बताइए आप? 4%, कितना हो गया? 0 पॉइंट। और टैक्स कितना परसेंट बताइए? टैक्स कितना परसेंट है? 40%। तो 0 पॉइंट, तो के निकालना है आपको। तो KD का फॉर्मूला क्या होता है? KI इंटू, तो KD कितना हो गया बताइए? 0.04। और K निकालना है आपको, 1 माइनस 0.40। तो KI कितना है? 0.04 डिवाइड बाय 0.60, तो 0.067667%। सॉल्व कर लो बस, हो गया। समझ गए कैसा आएगा ये? लास्ट क्वेश्चन, बोलो विदाउट इसमें। हो गया था, बोलो। और क्या इसके बाद? हो गया था, बोलो। हेलो, अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आज का, इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक लेवरेज में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम था, पूछ सकते हैं क्या? रुक जाइए, कुछ करने पहले। सर सिर्फ टैक्स को लेकर पूछना था कि कहीं पे हम लोग अज्यूम 50% कर रहे हैं और कहीं पे नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा करेंगे? अरे EPS निकालना पड़ेगा तभी टैक्स का काम आएगा। तो टैक्स का काम है, बताइए पहले। जब आप EPS निकालोगे हाँ सर। तभी ना टैक्स का काम आएगा। जी सर। ये तो टैक्स का कोई काम ही नहीं है। तो सर अगर हमको जैसे अगर कौन सा सूटेबल प्लान है ये निकालना पड़ेगा, तो हाईएस्ट EPS तो निकालना ही पड़ता है। हाँ, तो उसमें टैक्स एज्यूम करेंगे बस। तो सर लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 11 में आप सोल्यूशन में हम लोग को टैक्स नहीं डिडक्ट करवाए हो, तो मैं कर दूं क्या? वहाँ EPS बोला है क्वेश्चन 11 नंबर में, देखिए पहले। वहाँ खाली बोला है कौन सा लीवरेज अच्छा है वो बताइए, कौन सा मोस्ट रिस्की, कौन सा लिस्ट रिस्की है।
हाँ सर यही पूछा है। तो खाली लीवरेज निकाले बोला, केस कहाँ बोला क्वेश्चन में? तो सर ये तो जो सबसे ज्यादा अच्छा मतलब सिर्फ यहाँ पे हम लोग को डीसीएल निकाल। डीसीएल निकालना है बस। अच्छा, और सर वो कौन सा होता था जिसमें ईपीएस सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था? वो तो एक और क्वेश्चन है जिसमें 21 है, 18 नंबर के बाद जो क्वेश्चन सब नहीं है क्या उसमें लिख दो। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। देखिए 29 में पढ़िए आप लोग। हेलो सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन कराने दोगे हमको पहले? सर आप जो ग्रुप में भेजो कैपिटल बजटिंग का 10 मार्क ये श्योर है क्या? हाँ 10 मार्क्स आएगा ये क्वेश्चन। तो थ्योरी 10 मार्क का आ जाएगा सर? सर पहले क्वेश्चन कंप्लीट तो कराइए। क्वेश्चन 29 कर दीजिए पहले, ठीक है? एबी लिमिटेड एसेट कितना टोटल आपके पास? 5 लाख है। इसमें डिवेंचर कितना है? 3 लाख है। इक्विटी कितना है? 150 है। और जीआर कितना है? 50,000। फर्म का ईबीआईटी दिया, फर्म का क्या दिया क्वेश्चन में यहाँ पे बताइए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फर्म का क्या दिया बताइए? ईबीआईटी दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा। इसमें प्रेफरेंस से माइनस करेंगे तो प्रेफरेंस नहीं, इस क्वेश्चन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे ईबीटी आएगा। टैक्स माइनस करेंगे अर्निंग अवेलेबल आएगा, ठीक है? प्रॉफिट ऑफ टैक्स आएगा। तो इसमें D1 निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? D1 नहीं दिया क्वेश्चन में। D1 है आपके पास? डिविडेंड पर शेयर आपके पास, बोलिए। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? कंप्यूटेशन ऑफ केई निकालना पड़ेगा। केई दिया नहीं आपको यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या होगा बताइए? केई निकालना आपको, समझ गए? तो देखिए पहले यहाँ पे ईबीआईटी कितना क्वेश्चन बताइए? ईबीआईटी कितना आपके पास? बोलो, ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी मतलब क्या हुआ बताइए? 45,000। कितना ईबीआईटी बताइए? 45,000 है ना ईबीआईटी। लिखिए 45,000 लेस इंटरेस्ट कितना है बताइए? डिबेंचर है आपके पास। डेट कितना है बताइए? डेट कितना देखो क्वेश्चन में है। डेट कितना परसेंट है बताओ? बोलो। सर 3 3 लाख। लाख। कितना परसेंट आएगा 3 लाख का? 10। 30,000 की माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीटी कितना आएगा बताइए? 15,000 लेस क्या करिए अब इसमें? टैक्स कितना परसेंट बताइए? बोलो। 40% टैक्स निकाल लीजिए इसका। 15,000 का 40% कितना आएगा बताइए? 6,000। और इसके प्रेफरेंस तो है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका? डिविडेंड पेबल। यही क्या हो जाएगा बताइए? जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है ना, यही क्या हो जाएगा आपका? डिविडेंड पेबल। कितना आ गया बताइए? 9,000। और नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए? नंबर ऑफ शेयर कितना है बताओ? बोलो, कितना शेयर टोटल? 1.5 लाख बाय 100। टोटल कितना है? 1.5 लाख है ना कैपिटल। और एक शेयर 100 रुपए का। एक शेयर कितना रुपए का है? 1.5 लाख टोटल है और एक शेयर 100 रुपए का है। 15 आ गया। हाँ तो डिविडेंड पर शेयर आ गया बताइए? डिविडेंड कितना है बताइए? दोनों डिवाइड 9,000 डिवाइड बाई डिविडेंड कितना? 6 आ गया। P0 कितना देखो? मार्केट प्राइस कितना एक शेयर का? एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना? 200 है। मार्केट प्राइस कितना बताइए एक शेयर का? तो जी कितना है? ग्रोथ कितना है? 0 है। ग्रोथ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो के निकल जाएगा। T1 बाई PU प्लस जी। 6/200 प्लस 0.03 कितना के बताइए? 3% के कितना आगे बताइए? सर अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर सेम होता है क्या? यहाँ पे सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वो सब नहीं दिया ना, ट्रांसफर रिजर्व सब दिया नहीं कुछ भी, ठीक है? हो गया। के निकल गया। बोलिए अब क्या निकाले इसके? केडी निकाले। क्या निकाले इसके बाद?
कॉस्ट डेब्ट सर थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना, टैब हो गया कॉस्ट कंप्यूटेशन। सर ये जो रेगुलर क्लास में ये वाला सब नहीं कराया था ना सर, 28, 29, 30? हाँ सर करवाए थे 29। हो क्या तक बोलिए? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया? ईबीटी माइनस टैक्स क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए तो डिविडेंड पर शेयर आगे बताइए। कहीं निकल गया आपका? बताओ, यहाँ तो डाउट किसी को? सर यहाँ पे जो मतलब पीएटी के बाद हम लोग ईपीएस निकाले हैं वो पूरा ही डिविडेंड है। वही डिविडेंड हो गया पूरा। हाँ हो गया तक बताओ। अब केडी निकालो, किया इंटू 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट कितना बताए यहाँ पे? इंटरेस्ट कितना परसेंट बताओ? डिबेंचर का इंटरेस्ट ना कितना परसेंट है? 10% है, 0.10। और टैक्स कितना परसेंट बताइए? 0.40। कितना है? 0.06। केडी कितना हो गया बताइए? 6%। केडी कितना हो गया बताइए? ठीक है तक। अब लास्ट में क्या करिए फिर? कंपटीशन ऑफ। अब मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। मार्केट वैल्यू कितनी कितना हो जाएगा बताइए? टोटल शेयर कितना है टोटल आपके पास? टोटल शेयर कितना है बताओ? 1500 शेयर है ना। और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना? एक शेयर का तो कितना है यहाँ पे? 3 लाख। और डेब्ट का क्या हो जाएगा बताइए? बुक वैल्यू वही हो जाएगा डेब्ट का। कितना है डेब्ट का बताइए? 2 लाख। हो गया तक बोलो। अब उसके बाद क्या बनाइए? डब्ल्यूसीसी बनाइए। तो सोर्सेज में क्या क्या आएगा बताइए? इक्विटी आएगा, डेब्ट आएगा। डेब्ट तो 3 लाख होगा। डेब्ट का कितना है मार्केट वैल्यू? 3 लाख है। और रिजर्व नहीं आएगा। मार्केट वैल्यू लेके तो रिजर्व नहीं आएगा, बुक वैल्यू में आता रिजर्व। ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितना है इक्विटी का बताइए? 3 लाख है। डेब्ट का भी कितना है? अब दोनों को डब्ल्यू ले लीजिए। और क्या उसके बाद फिर कॉस्ट परसेंटेज कितना बताइए? इक्विटी कितना था निकालता हूँ अभी आप? इक्विटी कितना? 3%। इक्विटी कितना था बताइए? 3%। डेब्ट कितना था बताइए? 6%। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बस आ जाएगा के डब्ल्यू 9,000, 18,000, 27,000 हो गया टोटल। और यहाँ कितना हो गया बताइए? 6 लाख। तो डब्ल्यूसीसी कितना हो गया बताइए? 27,000 डिवाइड बाय 0.045 4.5। समझिए कैसे करना है बोलिए? कंप्लीट। सर डिबेंचर से 3 लाख कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए क्वेश्चन आप। हाँ डेब्ट दिया नहीं 3 लाख यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। सर इसका भी बैकअप मिल जाएगा। हाँ वो क्या हेलो था? सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे तो हम लोग जो मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग्स को छोड़ देते हैं, तो अगर सर अगर हम लोग इसको रिटेन अर्निंग्स के रेशियो में करते हैं तब आंसर रॉन्ग होगा क्या? नहीं वो भी एक मेथड है।